आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट। आज ऐसे बर्निंग इशू पर हम बात करेंगे जो कि आपकी जिंदगी के हर पहलू पर बहुत बेहतरीन इंपैक्ट डाल सकता है। हमारे साथ रहिएगा। व्हाट इज कॉन्फिडेंस एंड व्हाट कैन आई डू टू बूस्ट दिस क्वालिटी? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय द यंग जनरेशन नाउअडेज। ये खुद एतमादी क्या होती है और मैं अपने अंदर एतमाद को कैसे बढ़ा सकता हूं? आज नई नस्ल के अंदर पूछे जाने वाला सबसे अहम तरीन सवाल है। याद रखिएगा, एतमाद, खुद एतमादी, जिसे आप कॉन्फिडेंस कहते हैं, हर इंसान के लिए मेजर इंग्रेडिएंट है। इफ यू टॉक अबाउट द सक्सेस, कारोबारी आदमी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीपल विल नोटिस कॉन्फिडेंस इन यू एंड दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस आपकी जिस्म की एक एक हरकत से झलकता है और पकड़े जाते हैं आप कि इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं। मैं 4 आपको स्टेप्स बता रहा हूं, गौर से सुनने आपने। अगर इनको प्रैक्टिस आप कर लेंगे, कॉन्फिडेंस की पीक पर पहुंच जाएंगे। नंबर 1, रिमेंबर, डू द प्रॉमिस विद योरसेल्फ एंड कीप इट। अब देखिए, अपने आप से जो वादा आप करते हैं ना, वो ना तोड़ें। वादा कौन कर रहा है? आप। किससे कर रहे हैं? अपने आप से। और जब आप उस वादे को तोड़ देते हैं ना, शख्सियत का शराजा बिखर जाता है। आप जरूर अपने आप से वादे करते हैं। आप कहते हैं मैं आज से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, कहते हैं मैं आज से जॉगिंग करूंगा, किताबें नहीं मैं पढ़ता, आज मैंने किताब पढ़ने पर एक पॉडकास्ट सुना और अब मैं किताब पढ़ना शुरू करूंगा, मैं एक्सरसाइज वर्कअप करूंगा, खाने की बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं छोड़ दूंगा। 40 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, अब हर चीज तो नहीं जिस्म को वैसे लगेगी ना। और अगर उम्र कम भी है तो आज जो खाऊंगा बड़े होकर उसी का मुझे रिस्पॉन्स आएगा। तो अपने आप से जो प्रॉमिस करें उसको पूरा करें, उसको ना तोड़ें। शख्सियत का शराजा बिखर जाता है। और जब आप अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं, चाहे छोटा सा हो कि मैं रात को ब्रश करके सोऊंगा, और जब आप उस प्रॉमिस को कीप अप करते हैं वो काम 1-2 दिन करते हैं, आप खुद देखिए आपकी पर्सनैलिटी में कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। दिस इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर कि जब आपने अपने आप से कोई वादा किया और उसको निभाया। एंड सेकंड इज पिक्चर योर बेस्ट सेल्फ, सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अपने आप को देखें कि आप विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं और आपका नाम है जैद। अब सेकेंड ईयर में जैद पढ़ता है, उसने 3 साल बाद डॉक्टर बनना है। वो अपने आप को कहे 3 साल बाद मेरा नाम डॉक्टर जैद होगा। वो जब अपने आप को डॉक्टर जैद कहेगा ना, उसके कानों को बात बड़ी अच्छी लगेगी, उसका दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह कोई जामिया में पढ़ता है, वो 4 साल बाद आलिम दीन बन जाएगा। वो अपने आप को कहे कि 4 साल बाद मैं जैद मदनी हूंगा, मैं इंजीनियर जैद हूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जैद हूंगा। सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अपने आप को जीत के उस स्टैंड पर खड़ा हुआ देखें। जब आप यूं अपने आप को सोचेंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में मजा भी आएगा। और वो गोल जो आपने देख रखा है, जिसके लिए रोजाना आप तालीमी इदारे में जा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गोल की तरफ बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर डू एवरीथिंग विद परफेक्शन। आप जो काम भी कर रहे हैं ना, अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ आपने करना है, डंडी नहीं मारनी। आप एक मैसेज भी लिखते हैं ना, उसको अच्छे तरीके से लिखें, बना के, अल्फाज को संवार के। आप खाना भी खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करें। आप ईमेल लिखते हैं, उसके तकाजों को पूरा करें। आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग के जो आदाब हैं उसके मुताबिक गुफ्तगू करें। आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, अपनी क्लास अटेंड करते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आप इदारे में क्यों आए? क्योंकि आप में कुछ कमी थी, आपने पैसे भी दिए, सफर भी आपने किया और घर को छोड़ के वहां पे रहे। हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं तो ये एक और आपकी एक्सर्शन है, एक और मेहनत है जो आप कर रहे हैं। माँ घर खाना पका रही है, घर में सब मौजूद है, लेकिन आप एक हॉस्टल के कमरे में रह रहे हैं जहां पे हर चीज कंप्रोमाइज हो रही है। इसका मतलब कुछ है ऐसा जो आप में कम है और यहां है, वो उस्ताद है, वो इदारा है, वो आपको कंपटीशन की फिजा दे रहा है और उधर सब कुछ है। अब आप इदारे में जब आकर बैठे, क्लास में तवज्जो दें, बात को सुने और सीखें। वो जो उस्ताद आपको पढ़ा रहा है उसका तजर्बा भी ज्यादा, उम्र भी ज्यादा है। ही विल टीच यू मच एंड मच।
اور سارا دن آپ نے جو جو کام کیے اگر پرفیکشن کے ساتھ کیے نا، یعنی دل لگا کر کیے، اپنا انٹرسٹ اور پیشن اس میں لگایا، یہ آپ کی سرمایہ کاری بن جائے گی. اور اس کا ریٹرن آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی پرسنالٹی میں چمک پیدا ہو جائے گی، آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اور ہر کام کو بڑے حوصلے کے ساتھ اور فل پیشن کے ساتھ کریں گے. اور نمبر 4 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، پریکٹس پریکٹس پریکٹس. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. نو، بری دس بلیو. آج اس تصور کو دفن کر دیں. دیر از نو پرفیکٹ، دیر از نو پرفیکٹ. وی آل آر اسٹرگلنگ. ہم سب محنت اور کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں، اس کا مطلب آپ 60% پر ہیں، اوپر 40% جگہ ابھی بھی باقی ہے پروگرس کی، ڈیولپمنٹ کی. اور پرفیکٹ صرف سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، اور یہ دنیا سوشل میڈیا نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز آر ویری بٹر. ہاں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. تو ظاہری بات ہے بہترین صورت میں گدھے کا دماغ تو ہوگا نہیں، کچھ نہ کچھ تو اسپیشل ہے. اس کو شائن کریں پریکٹس کے ساتھ، اس میں مزید چمک لے کر آئیں. پریکٹس بڑی ضروری ہے. دیکھیے، 2 گروپ بچوں کے بنائے گئے. ایک کو کہا آپ نے 250 تصویریں کھینچنی ہیں، اور ایک کو کہا آپ نے ایک ہی تصویر کھینچنی ہے اور وہ بہترین ہونی چاہیے. وہ 250 والے ہر جگہ پہ گئے جناب، مختلف تصویریں کھینچی، ہر جگہ پہ جا کے الگ الگ تصویریں کھینچی. وہ جو ایک تصویر والے تھے وہ ایک شاہکار ہی ڈھونڈتے رہے. بعد میں جب دونوں کے مائنڈ کو چیک کیا گیا تو پتا چلا جنہوں نے 250 تصویریں اتاری ہیں ان کی پریکٹس بڑی اچھی ہو گئی ہے، ان کو تصویر کھینچنا آ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تصویریں اتاری ہیں، بار بار اس چیز کو پریکٹس کیا ہے. سو پریکٹس will make you better better and better. تو یہ جو ایگو پرسن ہوتا ہے نا، جو مغرور آدمی ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسٹر نو اٹ آل سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور ایک اہم ترین پروجیکٹ انسان کا جو وہ لے کر پیدا ہوا کہ میں نے پروگرس کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہ تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے، وہ سیکھے گا کیسے؟ تو وی آر ناٹ پرفیکٹ، وی آر اسٹرگلنگ اینڈ وی آر لرننگ، وی آر پریکٹسنگ. اور اسی لیے ہم غلطی کریں گے، لازمی کریں گے. ایک ایسا بندہ جس کا آج پہلا دن ہے وہ بھی غلطی کرے گا، اور جس کو 30 سال کا تجربہ ہے وہ بھی غلطی کرے گا. ہوتی ہے نا غلطی، غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے ہم غلطی کریں گے. غلطی کو نارمل کر لیں آپ. اب جب آپ نے طے کر لیا کہ میں نے تو غلطی کرنی ہے، تو جب غلطی ہو جائے گی تو اس پہ پریشان نہ ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ کی ناکامیوں کو چیخ چیخ کر بتایا جائے گا اور آپ کی کامیابیوں کے بارے میں فقط سرگوشی کر دی جائے گی. پیپل ول جج. دا فیئر آف ہیوملیشن، دا فیئر آف فیلئر. آپ سے جب غلطی ہو جائے گی آپ کا چہرہ لال ہو جائے گا، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اس غلطی پر پتہ نہیں کتنے دن تک افسوس کرتے رہیں گے. کچھ لوگ تو اس غلطی کے ٹریپ میں ساری زندگی پھنسے رہتے ہیں. دیکھیں، میں بیان کر رہا ہوں، ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں، کرواتے مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کروں اب؟ جب میں طے کر چکا ہوں کہ غلطی میں نے کرنی ہے، ایک انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، تو غلطی کو نارملائز کر لیں. میں اس غلطی کو فوراً اگنور کر کے جو آگے والی چیز ہے اس کو ٹھیک کروں نا. اب اس غلطی پر کیوں ٹکی ہو کے بیٹھ جاؤں؟ اور یاد رکھیں، جو بندہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے نا کہ اپنی غلطی سے پریشان نہیں ہوتا، لوگوں کے تبصرے سے ڈرتا نہیں ہے، اسے پتا میں تو غلطی کروں گا، اور لوگ بھی بولیں گے بھی اسی وقت جب غلطی کروں گا. اب اس کا کانفیڈنس چٹان جیسا ہو چکا ہے. Now nobody will break his confidence. اس کا کانفیڈنس اب بریک نہیں ہو سکتا. غلطی کو نارملائز کریں. شرمانا، گھبرانا، نیچے ہو کے بیٹھ جانا، نو. ٹرائی ٹو بی ویری مچ اسٹریٹ. غلطی کی ہے میں نے، کیا ہو گیا؟ میں اس کو درست بھی کروں گا اور پھر غلطی نہیں کروں گا. تو وہ غلطی جو آپ کو کچھ سکھا جائے وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ سبق ہوتا ہے. سو فوکس آن وٹ یو کین ڈو. یہ لفظ ہے آئی کینٹ، میں نہیں کر سکتا، یہ نو کانفیڈنس ختم ہو گیا. آئی کین، میں کر سکتا ہوں. دس از اے کانفیڈنس بوسٹر. سو سراؤنڈ یور سیلف ود دا پیپل ہو بلیو ان یو. وہ لوگ جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو انکریج کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے درمیان جہاں پہ آپ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، نیگیٹو اوپینین ملتی ہے، وہاں سے ہٹ جائیں. تو میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے، اس کو غور سے سن لیں. پکچر یور بیسٹ سیلف، اپنا بہترین ورژن سوچیں. اور سی یور سیلف اسٹینڈنگ آن دا وکٹری اسٹینڈ.
एंड डू द प्रॉमिस विद योर ओन सेल्फ एंड कीप इट। अपने आप से वादे करें और उनको निभाएं। अपनी गलतियों पर इतना ना गिर जाएं, बल्कि उन गलतियों को नॉर्मल करें और फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। सो यू टॉक विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर क्लाइंट्स। आप जब भी किसी से भी बात करें, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खासतौर पे एक डॉक्टर जब बात कर रहा है मरीज से, उसे कॉन्फिडेंस हो कि तुम्हें बीमारी क्या है, ये दवाई तुम्हारी बीमारी को दूर कर सकती है। अगर वो कच्चा हो जाएगा तो मरीज तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। कई जगहों पर कॉन्फिडेंस बहुत अहम होता है। और अगर आप लीडर हैं तो आपने कॉन्फिडेंस इंजेक्ट और इन्फ्यूज करना है अपने फॉलोअर्स के अंदर। ये आपकी जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुख्तलिफ लोग आके आपको मशवरा देते हैं, तो याद रखें हर बंदा मशवरा आपको अपने मुफाद के मुताबिक देगा। अपने कि उसको फायदा किस चीज में, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे, शोहरत, ओहदा मिल रहा है, वो उस हिसाब से आपको मशवरा देगा। और इस हालत में आपने क्या करना है, जितना आपकी जात में कॉन्फिडेंस होगा उतना अच्छा फैसला आप लेंगे। उनके मुफाद को हटा के निजाम के मुफाद को देखेंगे। जब भी सुबह का आगाज हो, मेज पर आए, कागज पेंसिल पकड़ें और कागज पे सोचे। थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक इन योर ब्रेन। लिखें आज के दिन में क्या क्या काम करूंगा। 4 काम लिखें, मजबूत अहम तरीन तरजीहात के मुताबिक 4 काम लिखें। और जब रात को आप दोबारा उस सफे को देखेंगे ना कि वो काम आपने कर लिए, यकीन कीजिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। आपकी जात में खुद एतमादी का तूफान आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, तकब्बुर में और खुद एतमादी में बहुत बारीक बॉर्डर है। एक बंदा जो नया नया आए इस तरफ और अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाह रहा हो, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, मैं तकब्बुर कर रहा हूं कि खुद एतमादी में हूं। अब एक बंदा ऊंची ऊंची बोल रहा है, सबकी बातें काट रहा है और अपने वर्जन को सब पे थोपना चाह रहा है। समझ उसे कुछ नहीं आ रही, बस अपने ओहदे को, अपनी दौलत को, अपने रुतबे को कैश कराने के लिए सबकी बातों को काट रहा है। ये खुद एतमादी नहीं है, ये तकब्बुर है और ये बीमारी है। इट्स एन एरोगेंस, इट्स एरोगेंस। और दूसरे नंबर पर याद रखें, खुद एतमादी क्या है? इंसान खामोश होकर बात को सुन रहा है और उसका अमल उसके अल्फाज के मुताबिक है और उससे अपने अमल पर, अपने अल्फाज पर इतना एतमाद है कि वो अब किसी की राय की परवाह नहीं कर रहा। उसे पता है उसका रेफरेंस ठीक है और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बस ये लाइन उसकी सेट है और वो उसी लाइन के ऊपर चलता चला जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस है। रिमेंबर, नो ब्लेम थ्रोइंग। हर एक को इल्जाम ना दें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदार हैं अपने अमल के और वो जिम्मेदारी को कबूल करें। दिस इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। रोजाना कम से कम एक काम ऐसा जरूर करें जिससे आप डरते हैं। कंफर्ट जोन से निकलें, वो जहां पर आराम तलबी है नहीं, बल्कि कुछ नया करें, रिस्क लें। रोजाना किसी एक काम का रिस्क लेंगे तब आपको वो काम करना आएगा और ये भी कॉन्फिडेंस बूस्टर है। स्टैंड स्ट्रेट। आपका बैठने का, चलने का, बोलने का अंदाज बेहतरीन होना चाहिए और आपके कपड़े बहुत डिपेंड करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जब एक डॉक्टर हॉस्पिटल में आता है और आके अपना व्हाइट रंग का वो ओवरऑल पहनता है, या कोई इंजीनियर है वो अपनी जगह पे जाता है, वहां पे कोई ड्रेस ऐसा है जो कि इंजीनियर से मुताबिकत रखता है, वो पहनता है, अब उसके जहन में तब्दीली आ जाती है। वो अपने आप को वाकई एक प्रोफेशनल समझने लगता है। तो अपने कपड़ों का, अपने रख रखाव का खास ख्याल रखेंगे। जिंदगी में नज्मो जब्त लाएं, बी डिसिप्लिन्ड। जहां मोटिवेशन खत्म होती है ना, वहां नज्मो जब्त के सफर का आगाज होता है। अपने आप से कभी झूठ ना बोलें, कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। अपने जज्बात पे काबू रखें, जज्बात में बहकर कभी कोई गलत फैसला ना करें। कॉन्फिडेंस किल हो जाता है इससे। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। ये बहुत तेज तेज बोलने वाले आम गुफ्तगू के दौरान इनके बारे में तहकीक की कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तभी ये बात के पीछे भाग रहे होते हैं। इनका हर लफ्ज अपने ही लफ्ज के पीछे भाग रहा होता है। नो, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू लिसन, देन कमेंट। और हां, कॉन्फिडेंस एक दम से आ जाने वाली चीज नहीं है कि जूस का पैकेट हो आप पी लें तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टीका लगवा लें। इट विल टेक टाइम, स्लोली इट विल कंस्ट्रक्ट इटसेल्फ। आहिस्ता आहिस्ता बनता है ये। और खुद एतमादी सिर्फ 1000 बंदों के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग में तकरीर करने का नाम नहीं है, बल्कि जब आप अकेले किसी के साथ फेस टू फेस खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तब भी कॉन्फिडेंस ये अहम तरीन है। तो बास जगहों पर कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने गए अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस के सामने, आपका कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। जो सवाल वो करें उसका सही जवाब दें और मजबूत अंदाज से दलाइल के साथ कायल करें।
एक उस्ताद साहब ने बड़ी प्यारी बात की, रिमेंबर द बेसिक्स। आपको हर वक्त हर चीज याद तो नहीं रह सकती, हां अपने फन की जो बेसिक्स हैं, बुनियादी चीजें हैं, उनको जरूर याद रखें ताकि इंटरव्यू में या कहीं भी आप अच्छे अंदाज से अपनी कैरियर को, अपनी फील्ड को डिफेंड कर सकें। तो बी कॉन्फिडेंट, बी सक्सेसफुल, खुद एतमाद रहिए और कामयाब जिंदगी गुजारिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब शॉर्ट्स भी हमारा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। हर बुध को पॉडकास्ट रात 8 बजे सुभान अत्तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर।